जापान का टॉर्चर लैब। जी हाँ, दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी इंपीरियल आर्मी ने यूनिट 731 नाम की एक लैब बनाई जो चीन के हर्बिन क्षेत्र में थी। जापानी आर्मी ने बहुत सोच समझकर ये लैब चीन के इलाके में बनाई थी ताकि किसी को शक न हो और प्रयोग चलते रहे। इस आर्मी ने वहाँ ऐसे प्रयोग किए जो क्रूरता की सारे हदें पार कर रही थी और यूनिट 731 प्रयोग को दुनिया के सबसे वॉर क्राइम में गिना जाता है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल इसाई सीरो ने इस यूनिट की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि युद्ध बंदियों को खाना पीना देने के दौरान उनके शरीर का कोई इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आगे मेडिकल साइंस को फायदा मिल सके, तो इन पर खतरनाक प्रयोग किए जाने लगे। उनके शरीर में जानलेवा वायरस या बैक्टीरिया को डाला जाने लगा क्योंकि उस समय सेल्फिश, गोनोरिया और एंथ्रेक्स जैसे बैक्टीरिया लगातार सैनिकों का जान ले रही थी। जापानी साइंटिस्ट चीनियों के शरीर में इन यौन रोगों के बैक्टीरिया डालने लगे और फिर दवा देकर देखते कि किस दवा का कैसा असर होता है। हद तो तब हो गई जब सेहतमंद चीनी औरतों को बीमार चीनी सैनिकों से जबरन संबंध बनाने को कहा जाने लगा ताकि ये समझ आए कि यौन बीमारियां कैसे और कितनी तेजी से फैलती हैं। यूनिट 731 ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इंसान का शरीर कितना टॉर्चर झेल सकता है, जिसके लिए युद्ध बंदियों को बगैर बेहोश किए ही उनके शरीर को आरी से काटा जाता। सैनिक चीखते हुए बेहोश हो जाते, कई लोगों की मौत हो जाती। इसके बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता तो उसे जिंदा जला दिया जाता। एक और तरीका था जिसमें तेज ठंड में सैनिकों को खुले बदन बर्फीले पानी में डुबो दिया जाता ताकि पता लगे कि जमे हुए तापमान पर शरीर के अंग कैसे रिएक्ट करते हैं। हाइपोथर्मिया से लगभग मरने को हुए सैनिक फिर ठंडे पानी से उठाकर तेज गर्म पानी में डुबो दिए जाते। दो एक्सट्रीम तापमान पर तुरंत जाने के कारण शरीर की नसें फट जाती और तुरंत मौत हो जाती। जब इस पे हंगामे हुए तब 90 के दशक में जापान ने माना कि इंपीरियल आर्मी ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध बंदियों पर कई तरह के प्रयोग किए थे, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई।